स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 12G वाणिज्य गणित भाग 1। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित अभ्यास 12G 12J जी नहीं जे। ठीक है ना। जे और वाणिज्य गणित भाग 1 इसके हम लोग मतलब कि आई तक पढ़ चुके हैं। जे आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसका जो लेसन है वाणिज्य गणित इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग ब्याज के बारे में, साधारण ब्याज। ठीक है ना। और मतलब कि इसमें साधारण ब्याज ही अभी तक दिया हुआ है, आगे अगर चक्रवृद्धि ब्याज आता है तो उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो उसको ध्यान से हम लोग अभी देखते हैं और उसको आराम से करते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा दिया हुआ है सवाल, मतलब कि इसमें पढ़ने से पहले हम लोग कुछ सूत्र को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ब्याज बराबर यहाँ पे क्या होता है हमारा मूलधन। ठीक ना। मूलधन ठीक ना गुणे दर, गुणे क्या हो जाएगा दर, गुणे समय और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 100। क्या हो जाएगा हमारा 100। ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ये सूत्र हो गया। अभी इसी सूत्र से ना बाकी सारे सूत्र बनाए जाएंगे, इसी सूत्र से बाकी सारे सूत्र बनाए जाएंगे। बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। अब देखिए समझिएगा बात को, अगर हमें मूलधन निकालना, सबसे पहले हम लोग ब्याज निकाले तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 हो गया। अगर हमें मूलधन निकालना है तो पहले लिखेंगे मूलधन। ठीक ना। मूलधन। ठीक है। मूलधन बराबर, अब मूलधन बराबर जब मूलधन को हम लोग सेट किए तो ये 100 का ब्याज में गुणा हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा ब्याज और गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100। ब्याज गुणे क्या हो जाएगा 100। इसका इसमें तिर्यक गुणा हो गया, ब्याज गुणे 100 और ये गुणा था तो उधर क्या हो जाएगा भाग, मतलब क्या हो जाएगा हमारा दर और गुणे क्या हो जाएगा हमारा समय, दर गुणे समय। तो ये हो गया हमारा मूलधन का सूत्र। ठीक है। ये हो गया मूलधन का सूत्र। अब अगर मान लीजिए हमको इसी से अगर दर निकालना है तो दर वाले में भी क्या होगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। मतलब दर अगर लिखना हो तो डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, ब्याज गुणे 100 करेंगे। ब्याज और गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100, ब्याज गुणे 100 और दर तो जस्ट इससे बाहर निकल गया है तो बचा क्या मूलधन गुणे समय। तो बटे में क्या हो जाएगा हमारा मूलधन। ठीक ना। मूलधन और गुणे क्या हो जाएगा हमारा समय। ठीक है। मूलधन गुणे समय, ये हमारा तीसरा सूत्र बन के निकल के आ जाएगा। अब इसी में अगर मान लीजिए हमको समय निकालना है तो समय के लिए भी सूत्र क्या हो जाएगा हमारा समय बराबर जस्ट वही हो जाएगा, समय बराबर ब्याज और गुणे 100। मतलब ऊपर में हो जाएगा ब्याज। ठीक ना। और गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100 और बटे में जो बच गया है समय को छोड़ के जो बच गया है उसको लिख देंगे, मतलब मूलधन। ठीक ना। और गुणे क्या हो जाएगा मूलधन गुणे दर। ठीक है। ये हो जाता है हमारा समय का सूत्र। तो इस तरीके से ये सारे सूत्र निकलेंगे। देखिए ब्याज का भी निकल गया, मूलधन का भी निकल गया, दर का भी निकल गया और समय का भी निकल गया। ठीक है। तो ये सारे सूत्र इतना है और इसको इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अब आगे जो भी सूत्र आएंगे हम लिखवाते जाएंगे, उसको देखिएगा आराम से कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में कमेंट करिएगा कि ये सर दिक्कत है, तो मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा फिर से। ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे मैं इतना आराम से बताता हूँ कि एक बार में ही क्लियर हो जाता है, दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आप लोग को उसके बावजूद भी अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, ये सारे सूत्र को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ एक को याद रखेंगे तो ये सारे सूत्र निकल करके आ जाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं पहले सवाल पे और देखते हैं कि पहला सवाल है कैसे। पहला सवाल में भी हमारा वैसे ही दिया हुआ है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 को ध्यान में रखिए और नीचे लिखे प्रश्नों को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और मतलब ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है खाली स्थान मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 ये किसका सूत्र होता है, ब्याज का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग ब्याज। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मूलधन दिया हुआ है ब्याज गुणे 100 हो गया दर, तो बचा क्या हमारा समय, तो इसमें लिख देंगे समय। ठीक ना। बचा क्या समय, तो समय। अब दर हमको पता है ब्याज गुणे क्या होता है हमारा 100 और समय पता है, दर भी पता है, मतलब मूलधन छूट रहा है तो मूलधन को लिख देंगे मूलधन। ठीक है ना। ये मूलधन हो जाएगा। ठीक है। ये सूत्र होता है, दर का भी हम पीछे सूत्र बताए हैं, उसी तरीके से इसको करना है। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे वाला सवाल देखते हैं। घ जैसे दिया हुआ है कि समय बराबर, तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बट्टे में मूलधन गुणे क्या होता है हमारा दर। ये सूत्र अभी आप लोगों को तुरंत के तुरंत ही मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, उसको ज़्यादा मतलब सोचिएगा नहीं, आप लोग को याद होगा तो कर लेंगे। अब देखिए ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में क्या होता है हमारा 100, तो ये कर लिए हमने 100। ये फॉर्मूला एक ही है, बस ये याद रखिएगा कि ब्याज बराबर, ठीक ना, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन, ठीक ना, गुणे क्या हो जाता है हमारा दर और गुणे क्या हो जाता है हमारा समय, ठीक ना, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100। यही सूत्र है और इसी सूत्र से सारे सूत्र को बनाया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से इस सूत्र को बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को और देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे।
दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी अपनी अभ्यास पुस्तिका में बताइए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक ना, निम्नलिखित सारणी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में मतलब कि देखना है, बनाना है और उसको बताना है। बनाना मतलब इस तरीके से अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अभ्यास पुस्तिका मतलब कॉपी होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको बना लीजिएगा और रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे कि देखिए, मूलधन आपका 100 दिया हुआ है, ब्याज आपका 10 दिया हुआ है, मिश्रधन बताना है इसमें। तो एक सूत्र और लिख लीजिए मिश्रधन के लिए। जैसे जैसे सूत्र आते जाएंगे मैं वैसे वैसे बताता जाऊंगा। मिश्रधन के लिए एक फॉर्मूला होता है कि मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, ठीक ना, मूलधन और प्लस ब्याज, प्लस क्या होता है हमारा ब्याज। ये सिंपल सा सूत्र है, इसको याद रखेंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अब बस सिंपल सा लगाना है, ये मूलधन है और ये ब्याज है, दोनों को जोड़ना है। तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा 110। 100 और 10 मिला के कितना हो जाएगा हमारा 110। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिश्रधन बराबर, इसके लिए सूत्र लिख सकते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर 100 और ब्याज बराबर 10, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा 110। अब मिश्रधन पता हो गया। अब मिश्रधन हमको पता है और मूलधन पता है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज के लिए एक फार्मूला और होता है, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज बराबर मिश्रधन, ठीक ना, मिश्रधन, ध्यान रखिएगा, मिश्रधन जैसे जैसे सूत्र आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन, क्या हो जाएगा हमारा मूलधन। ये फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला सीधे इससे बनते जाएगा, अब इस वाले से सारे फार्मूले अब बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जगह ब्याज, तो अब देखिए मिश्रधन क्या दिया हुआ है 525, तो इसकी जगह पे 525 रखेंगे। मूलधन क्या दिया हुआ 500, तो 525 में से 500 घटा लेंगे तो क्या बचेगा हमारा 25, तो ब्याज निकल करके क्या आ जा रहा है हमारा 25। इस तरीके से इसको आपको भरना है, ठीक है। तो आराम से इसको भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये फॉर्मूला लगाते जाइएगा, उसके बाद इसको ये नीचे में लिख लिख के करते जाइएगा, ठीक है। अब अगला सवाल दिया हुआ हमारा, ब्याज पता है और मिश्रधन पता है, मूलधन निकालना है। तो हम लोग को मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, मूलधन, ठीक ना, मूलधन बराबर क्या होता है हमारा मिश्रधन, ठीक ना, मिश्रधन माइनस ब्याज, माइनस क्या हो जाएगा हमारा ब्याज, ठीक है ना। ये तीनों फार्मूला को आप एकदम गांठ मान लें, याद रख लेंगे, ठीक है ना। मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज और ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन और मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, ये फार्मूले को याद रख लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए इसमें सवाल क्या करना है, जैसे यहाँ मिश्रधन, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 600, तो यहाँ पे 600 लिख लीजिएगा। और इसके बाद ब्याज क्या दिया हुआ है 50, तो इसको 50 लिख दीजिएगा। अब 600 में से 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा 550, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 550 बचेगा। तो 550 कहाँ भरना है आपको, यहाँ पे 550 को लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से इसको करना था। अब देखिए दूसरा इसमें दिया हुआ है, चौथा वाले में आपको आप मूलधन पता है और मिश्रधन पता है, ब्याज निकालना है। तो सिंपल से ये ब्याज वाला सूत्र लगा देंगे। तो ब्याज बराबर क्या हो जाता है हमारा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन, ठीक ना, मिश्रधन माइनस क्या हो जाएगा हमारा मूलधन, मूलधन। अब समझिएगा बात को, मिश्रधन हमारा कितना दे दिया है, मिश्रधन हमारा है 1120, 1120, मूलधन कितना हमारा 1000, ठीक है 1000, इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 120 रुपए, इसमें क्या आ जाएगा हमारा 120 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को पूरी तरीके से इसको बनाना है और करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस सवाल को करिएगा, सारा सवाल भर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप सवाल को करेंगे, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है। अगले चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे, तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है, ब्याज की दर बताइए, ठीक है ना। ब्याज की दर से मतलब नहीं है, सिर्फ दर से मतलब है, उसको दर का सूत्र लगाना होगा, दर वाला मतलब रेट का फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। मूलधन आपको पता है, समय आपको पता है और ब्याज पता है, ठीक है ना। यहाँ पे ब्याज पता है तो आपको दर निकालना होगा, ठीक है ना। बात को ध्यान से आप समझेंगे, अब बात समझिएगा। ब्याज के लिए दो फार्मूला होता है, एक ब्याज का सूत्र होता है ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे यहाँ पर जगह दर और गुणे यहाँ पर जगह हमारा समय और यहाँ पे बट्टे में कितना हो जाता है हमारा 100। एक तो हमारा ब्याज के लिए ये सूत्र हो गया। दूसरा ब्याज के लिए क्या फार्मूला होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन, ठीक ना, मिश्रधन, ठीक ना, माइनस क्या होता है हमारा मूलधन, मूलधन, ठीक ना, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये हमारा ब्याज का एक फॉर्मूला और होता है कि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ये दोनों ही सूत्र ब्याज के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप दोनों को याद रखेंगे, ठीक है ना। मैं बारी बारी से इसलिए बताया हूँ ताकि आप दोनों का यूज कैसे होगा वो समझिएगा। बारी बारी से इसलिए बताया हूँ कि एक बार बता दूंगा तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम ब्याज का सूत्र तब लगाएंगे जब मिश्रधन पता हो और मूलधन पता हो, तो हम ब्याज का सूत्र ये वाला तब लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हमको मूलधन भी पता हो, दर भी
पता हो, समय भी पता हो, तो हमको ये वाला फार्मूला निकालना पड़ेगा, या फिर दर निकालना हो, समय पता हो, मूलधन पता हो, तो ये वाला लगाएंगे। क्योंकि इसमें समय दिया नहीं है, तो इसमें क्या लगाने से, इसको लगाने से कोई मतलब है नहीं। तो जो आवश्यकता जिसकी पड़ेगी उस हिसाब से उस सूत्र को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या पता है, समय पता है, इसमें समय है क्या, नहीं, तो इस वाले फार्मूले को इसमें नहीं लगाएंगे। फार्मूला सही है लेकिन इस वाले सवाल में नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें समय है तो इस वाले को इसमें लगाएंगे। बात समझ में आ गया। अब जैसे पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, पहले सवाल को कैसे क्या करना है। पहला सवाल दिया हुआ है इसमें कि यहाँ पे मूलधन, तो मूलधन जो पता है उसको लिखिए। मूलधन बराबर कितना दे दिया, मूलधन बराबर दे दिया हमारा 100, मूलधन बराबर कितना दिया 100। यहाँ पे समय बराबर कितना दे दिया, समय बराबर दे दिया हमारा 1 वर्ष, 1 वर्ष। और ब्याज बराबर क्या दे दिया हमारा, ब्याज बराबर दे दिया हमारा 8 रुपए, कितना दिया 8 रुपए। और यहाँ पे दर निकालना है, तो दर बराबर क्या दे दिया हमारा, दर बराबर कुछ पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो अब निकालते हैं हम लोग दर बराबर सूत्र करके। तो ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, ब्याज बराबर, ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय, गुणे क्या हो जाएगा हमारा समय, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100, बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 हो जाएगा। अब देखिए मूलधन हमारा क्या दिया हुआ है, मूलधन हमारा 100 है तो 100 कर लेंगे, गुणे दर हमें निकालना है। ब्याज भी पता है, ब्याज कितना दिया हुआ 8, तो ब्याज की जगह पे 8 लिख लीजिए। ज्यादा कुछ नहीं करना, जो चीज पता है उसको उसके जगह पे रखिए। देखिए ब्याज पता था, हम लोग ब्याज के सामने रख दिए, बराबर है बराबर लिख दिए। मूलधन की जगह पे 100 है जो कि दिया हुआ है, मूलधन की जगह पे 100 यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो मूलधन की जगह पे 100 रख दीजिए। और समय क्या है 1 वर्ष, तो 1 लिख दीजिए। और दर हमको निकालना है तो पहले दर लिखिए, दर नहीं पता है दर को दर लिख दीजिए। गुणे समय हमको पता है 1, तो 1 लिख दीजिए। और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100, तो 100 हो जाएगा। अब देखिए ये इस 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा। दर में 1 का गुणा करेंगे, दर एकम दर हो जाएगा। और दर में इधर भी 1 का गुणा करेंगे तो दर एकम दर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा, दर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, दर बराबर ये 8 क्या हो जाएगा हमारा प्रतिशत। ये दर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8%। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8% का। उसी प्रकार से इसको हमको निकालना है। तो ब्याज हमको पता है, ठीक है ना, ब्याज पता है और समय भी पता है, ब्याज पता है और समय भी पता है, तो हम इसको आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं उसको समझिएगा। ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है ना, समय बट्टे में 100, ठीक है ना, बट्टे में 100। मैं शॉर्ट लिखा हूँ इसको क्योंकि जगह कम है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो मूलधन हमारा क्या दिया हुआ दूसरे सवाल में, मूलधन दिया है 400, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 400। गुणे दर आपको पता है, नहीं पता है तो दर को दर लिखिए। और समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष, तो 1 लिख दीजिए। और बट्टे में 100 होता है, 100 लिख दीजिए। ब्याज आपको पता है, ब्याज कितना दिया हुआ है इसने 20, तो इधर 20 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, ये गुणा उधर के भाग हो जाएगा। मतलब दर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 बट्टे में हो जाएगा 4, और 4 से इसको काटा गया तो कितना हो जाएगा 5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब इसमें क्या हो जाएगा हमारा 5%, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए इसको आपको करना है ये वाले सवाल को, तो ये वाले सवाल को देखिए हम लोगों को क्या निकालना होगा, ब्याज, मतलब ब्याज बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, ब्याज बराबर, या फिर आप डायरेक्टली दर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मैं इस तरीके से बता दे रहा हूँ कि दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर, ठीक है ना, जो मैं पीछे सूत्र बताया हूँ दर का वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसी से तो सारे सूत्र बने हैं, मैं इसी सूत्र को सारे बार यूज कर दिया हूँ, ठीक है ना। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं दर का सूत्र लगाना चाहिए, तो दर का भी लगा सकते हैं। तो दर बराबर क्या हो जाएगा हमारा ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा मूलधन गुणे समय, मूलधन, ठीक ना, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा समय, ठीक है, समय। अब हमारा ब्याज कितना दिया हुआ इसमें, तो ब्याज हमारा 72 है तो 72 लिख देंगे। गुणे क्या हो जाएगा 100 का 100, और मूलधन हमारा कितना दिया हुआ 600, तो यहाँ पर हो जाएगा 600। और गुणे समय कितना 2, तो 2 लिख दीजिए। 1 0 2 0 1 0 2 0, और ये 6 है और यहाँ पे 2 है, तो ये अब 6 में 2 का गुणा करेंगे 12, 6 दूनी के 12, और 12 में 6 का भाग देंगे, और 72 का भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 12 6 72, मतलब 6 यहाँ पे प्रतिशत, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो दर वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब दोनों तरीके से इस सवाल को करिएगा, आराम से करिएगा, ठीक है, इत्मीनान से करिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होता हो तो फिर से हमको आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर दिक्कत है, फिर से बताइए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि ब्याज की गणना कीजिए, मूलधन दर समय और ब्याज, ठीक है ना। देखिए इसमें ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे, लेकिन कौन सा लगाएंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 वाला। तो इसमें देखिए ब्याज का कौन सा सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर यहाँ पे लगाएंगे मूलधन, ठीक ना,
मूलधन गुणे यहाँ पे हो जाएगा दर गुणे समय, ठीक ना, समय, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमारा 100, बट्टे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पे मूलधन हमको पता है, पहले वाले सवाल में मूलधन कितना हमारा 100, तो 100 कर लेंगे, गुणे दर हमको पता है 7, और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा समय कितना दिया हमारा 3, तो 3 लिख देंगे, और बट्टे में क्या है 100, तो 100 कर लेंगे। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ब्याज हमारा कितना निकल के आएगा 7 तरीके 21, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा रुपए में 21 रुपया होता है, ठीक है। जस्ट इसी प्रकार से अगर पहला ये हो गया, दूसरे सवाल को अगर देखते हैं, दूसरा सवाल इसमें का, तो क्या हो जाएगा हमारा ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, मूलधन, ठीक ना, गुणे यहाँ पर हो जाएगा दर गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा समय, क्या हो जाएगा हमारा समय, और बट्टे में क्या होता है हमारा 100, तो बट्टे में 100 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए मूलधन बराबर कितना दे दिया हमारा 500, तो 500 कर लेंगे, दर कितना दिया हमारा 4%, तो 4 कर लेंगे, और समय कितना दे दिया हमारा 5 वर्ष, तो 5 कर लेंगे, और बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, तो 100 कर लेंगे, 1 0 2 0 और 1 0 2 0 कट जाएगा। अब इन सबका गुणा करेंगे, तो 5 5 25 और 25 चौके 100, तो यहाँ पर जाएगा 100, और यही रुपया में आंसर हो जाएगा, मतलब ब्याज बराबर क्या आ जाएगा हमारा 100 रुपये, ठीक है। अब हम लोग दूसरे वाले सवाल को, यहाँ पे तीसरे वाले सवाल को देखते हैं। तीसरा वाला सवाल में क्या है कि हम लोगों को ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे, ब्याज बराबर सूत्र हमेशा लिखिएगा ताकि सूत्र याद हो जाए। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा मूलधन, ठीक ना, मूलधन गुणे यहाँ पर हो जाएगा दर और गुणे यहाँ पर हो जाएगा समय, ठीक ना, और बटे में क्या होता है हमारा 100, तो 100 कर लेंगे। अब जो जो चीजें पता है उसको लिखिए। मूलधन आपका कितना है 50 रुपये, 50 रुपये लिख दीजिए, ठीक ना, और गुणे यहाँ पे दर कितना 2 पैसा प्रति रुपये प्रति माह, ठीक ना, 2 पैसा प्रति रुपये प्रति माह के हिसाब से है, तो इससे परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है ना। अगर 2 रुपये अगर पैसे प्रति रुपये प्रति माह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर वर्ष लिखा होता तो थोड़ी समस्या होती, क्योंकि यहाँ पे 12 लिखना पड़ता है, एक वर्ष दिया होता तो 12 लिखना पड़ जाता, क्योंकि पैसे में दिया हुआ है। तो हम लोगों को ये माह में ही दिया है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दर 2 हो जाएगा, और गुणे समय कितना है 4 माह, तो 4 लिख देंगे। अगर यही 1 वर्ष दिया होता तो क्या लिख लेते हैं हम लोग 12 माह, ठीक है ना। बट्टे में कितना हो जाएगा 100, तो 100 कर लेंगे। अब देखिए 50 से इसको कटाएंगे, 50 दूना कितना हो जाएगा 100, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचे क्या हमारा 4, तो ये 4 रुपये क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे ब्याज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 रुपये। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। हाँ, पिछले सवाल में जो मतलब हम जो फॉर्मूला ये लगाए थे वो समझ लीजिए कैसे, मतलब ब्याज बराबर हमने लगाया था, ब्याज बराबर यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, ठीक ना, गुणे यहाँ पे हो जाएगा दर और गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा समय, ठीक ना, समय, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100। तो दर में हम डायरेक्ट दर का फार्मूला नहीं लगाए थे, यही वाले फार्मूला पे रखते गए थे, दर का भी आंसर निकाल दिए थे, लेकिन यहीं से बना है। देखिए इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ब्याज और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100, ब्याज गुणे 100 बराबर, इसको आप ऊपर रखिए मूलधन, ठीक ना, गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा दर और गुणे क्या हो जाएगा हमारा समय, ठीक ना, समय। अब देखिए ये दर को हमको निकालना है, तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, उस साइड भेजना पड़ेगा। मतलब दर अगर इधर रोक देते हैं दर बराबर, तो यहाँ पे ब्याज गुणे 100 तो रहेगा ही रहेगा, ब्याज गुणे क्या हो जाएगा हमारा 100, ये इस साइड वाला इस साइड कर दिए, और ये दोनों गुणा होते उधर क्या हो जाएगा भाग, मतलब कि यहाँ पे जाएगा मूलधन और गुणे कितना हो जाएगा हमारा समय, मूलधन गुणे समय। तो ये इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को आप करिएगा और अच्छे से करिएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मतलब मेन फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से सारे सवाल बने हैं, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले आपके इसी सूत्र से बने हैं। एक फार्मूला और है ब्याज के लिए, ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, ब्याज बराबर मिश्र धन, ठीक ना, मिश्र धन माइनस मूलधन, माइनस क्या होता है हमारा मूलधन, ये भी फार्मूला है, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूले अगर आपको याद हैं, इसका मतलब आप सवाल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।